हेलो। गुड इवनिंग एंड नमस्ते एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? तो आज का सत्र जो है हम ऑनलाइन लेने वाले हैं और बढ़िया। आई एम सीइंग वन मोर न्यू नेम यहाँ पर, जानवी रामानी करके कोई नए स्टूडेंट हैं क्या? एक बार हाँ। हाँ, तो आपके आपके माइक को अनम्यूट करके आपका एक बार परिचय दें, फिर आगे बढ़ते हैं क्लास के लिए। कहाँ से हैं आप? यस। जी। नाना मुंजियासर, मेरा गांव नाना मुंजियासर है और मैं अमरेली से हूँ। मेरा जिला अमरेली है और मेरे पापा का नाम हरसुख भाई रामाणी है और मेरा नाम जानवी रामाणी है। ओके, ओके। आपको किसने बताया इस कोर्स के बारे में? मेरे पापा ने। अच्छा, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। तो आपने इससे पहले के जो भी सेशंस हुए हैं उनका रिकॉर्डिंग सुना है जानवी बहन? અ, બે બે લેક્ચર અટેન્ડ કર્યો છે પણ પછી બીજા એકેય નથી કર્યા. 9 તો થઈ ગયા હતા આગળના. हाँ, અત્યારે 2 જ કર્યા. ઓકે, ઓકે. તો પ્લેલિસ્ટ અમે મોકલી છે ગ્રુપમાં. તમે એક વખત બધા જ લેક્ચર જોઈ લેજો હો. હા. ओके, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अम, आप में से जो भी लोग आपके वीडियोज़ ऑन कर सकते हैं उनको ऑन कर लीजिए। और कल का क्लास आई होप सभी ने सुना होगा। 1-2 चीज़ें हैं अभी। रेगुलर क्लासेस जो हैं कुछ एक समय में शुरू हो जाएँगी। मतलब सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर शुरू हो जाएँगे, बहुत जल्दी है ना, 1 या 2 दिन के अंदर। मंडे से होपफुली शुरू हो जाएँगे। तो 2 तारीख कल कल छुट्टी रहेगी और उसके बाद शुरू हो जाएँगे। तो रेगुलर सेशंस के लिए रेडी रहिएगा, है ना? अभी कुछ समय तक ऐसे एक एक ही लेक्चर, मेरा ही लेक्चर मोस्टली चलता रहा। वैसे हम चलिए, तो शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या सीखा बताएँगे? ढीलू भाई, नीलूभा जाडेजा जी। बताइए भाई, कल के लेक्चर में क्या सीखा? हेलो। हेलो जी, बताएँ। कल मैं ट्रैवलिंग में था असल में नेचर के थोड़ा वो फिर वो करना पड़ेगा। हुँ, ठीक, बढ़िया। हिना बहन बताइए कल क्या सीखा? अनम्यूट करिए हिना बहन, माइक आपका म्यूट है। संतान जन्म न्याय सही कार्य का व्यवहार का इच्छुक और हुँ। प्रत्येक मानव संतान जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। बढ़िया, ठीक है। और बाकी और कौन लोग जुड़े हैं ज़रा एक बारी और देखती हूँ। एक मिनट रुकिए ज़रा।
बढ़िया। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। कुछ एक स्टूडेंट जो कॉलेज से जुड़ने चाहिए थे हॉस्टल से, मैं एक्चुअली वेट कर रही थी, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए हैं अभी तक किसी कारण से, है ना? आज मुझे लगता है वीरा भाई भी वहाँ पर हैं नहीं और अभी तक बाकी जुड़े नहीं हैं। इसलिए वेट कर रही थी कि जुड़ जाएँ तो बढ़िया है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ी देर में जुड़ेंगे स्टूडेंट्स। वहाँ के स्टूडेंट्स अभी तक लॉगिन नहीं किए हैं कॉलेज से। क्यों नहीं लॉगिन किए देखना पड़ेगा। चलिए अच्छा एक बार ये बताएँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक सारे लेक्चर्स देखे नहीं हैं पिछले वाले? क्योंकि अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं तो ओके, जानवी ठीक है, आपने नहीं देखे हैं और उसके उसके अलावा और कौन है जिन्होंने पूरे लेक्चर्स नहीं सुने या नहीं देखे हैं? सभी ने देखे हैं। ठीक है, चलिए मैं क्लास को शुरू करती हूँ। मुझे लगता है कि अब अपने को यही एक सोचना पड़ेगा कि बाकी लोग जो हैं फिर रिकॉर्डिंग को देखेंगे और अपने पास कोई विकल्प मुझे अभी लग नहीं रहा है क्योंकि तो ठीक है। तो कल मैं बात कर रही थी कि परंपरा की अविभाज्यता में हम सभी मानव हैं। कल जो बात मैंने शुरू करी थी वो ये कि हम सभी मानव संतानें, हम जन्मते हैं तो जन्मने के साथ ही न जाने कितने प्रकार के विचार हमारे पास आ जाते हैं या हमारे ऊपर कायदे से कहें तो हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, है ना? 1 मिनट रुकिए ज़रा। एक्टिविटी ही नहीं है। है ना? तो आप में से कोई लोग हैं जो अपना वीडियो ऑन करके बैठना पसंद करेंगे क्लास में विधिवत? हिना बहन के अलावा? ठीक है। हिना बहन का क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। मेरे इधर नेट का प्रॉब्लम है दीदी थोड़ा। हाँ, नेट का प्रॉब्लम है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली हाँ, चाहती बाहर हूँ हूँ इसलिए। आमने-सामने कन्वर्सेशन करना। नहीं, आपका ठीक है, आप तो बराबर बैठे हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहती हूँ कोई और भी हो, जिनका नेट बराबर आता हो तो सो दैट कन्वर्सेशन कैन हैपन, है ना? चलिए, तो जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी भी। मैं एक्चुअली इंतज़ार ही कर रही हूँ कि जुड़ जाएँ कॉलेज वाले लोग, लेकिन कॉलेज में लग रहा है बच्चे जो हैं, वीरा भाई हैं नहीं और वो जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी तरीके से। क्या किया जाए? चलिए। तो आज मुझे लगता है थोड़ा कम देर का शायद क्लास लेंगे, क्या करेंगे? बच्चे सामने हैं नहीं तो कैसे? उनका छूट जाएगा ना जो 8-10 बच्चे हैं वहाँ। तो मैं बात करती हूँ, बात को शुरू करते हैं कि परंपरा की अविभाज्यता में मानव को हमने देखा। प्रत्येक मानव संतान जन्म से ही न्याय का याचक से क्या आशय है? न्याय माँगने वाला, है ना? न्याय का याचक मतलब न्याय चाहने वाला। न्याय क्या चीज़ होती है? आप में से कोई बताना पसंद करेगा? उदय बेटा जी, है ना? हिना बहन, रमा बहन, जानवी बहन बताइए क्या होता है? न्याय से क्या आशय है?
न्याय का मतलब आप क्या समझते हो? जब आप ये शब्द सुनते हो ना कि न्याय, तो उससे क्या मतलब? मांगना। न्याय का मतलब माँगना? न्याय का क्या मतलब होता है? हाँ। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जन्म से ही सच्चे होते हैं, पर उससे उस बच्चे का न्याय न्याय जो नहीं मिलता है ना, तो वो जबरदस्ती न्याय करता है, और उसको हुँ। न्याय चीज़ क्या होती है? क्या चीज़ को कहेंगे कि ये न्याय है? जैसे मैं ये फ़ोन है ना, तो ये कहती हूँ ये फ़ोन है, ये फ़ोन है ना? तो ऐसे ही न्याय क्या चीज़ है? आज उस पे चर्चा करनी है। दोनों व्यक्ति सही सामने हुआ। सामने बैठे, हुँ। हाँ, बोलिए, दोनों बोलिए। व्यक्ति हुँ, दोनों व्यक्ति सामने सामने बोल देगा ऐसा कि हुँ, हम दोनों को एग्री है ये बात के ऊपर, तो बस हुँ। वही न्याय है। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए, मैं चाहती हूँ कि खूब सारा पॉल्यूशन करें और आप भी चाहते हैं बहुत सारा पॉल्यूशन किया जाए, है ना? और इस न्याय तरीके से हम मतलब कोई उत्पादन करें जिसमें भले इतना सारा पॉल्यूशन हो, लेकिन हम दोनों लोग एग्री करते हैं, हम दोनों लोग सहमत हो जाते हैं। विन-विन सिचुएशन हो जाती है, ठीक है उदय भाई? विन-विन हुँ, सिचुएशन हो गई तो क्या ये न्याय हो गया? न्याय मतलब सुरक्षा। न्याय का मतलब सुरक्षा, कैसे उदाहरण देके बताइए? उदय भाई को क्लियर हुआ है, ये नहीं हुआ है ना न्याय, न्याय नहीं हुआ। फिर नहीं, सोच के बताओ। आज हो सबको सके तो समान वीडियो पर अधिकार। आएँ। हाँ, जी। सबको समान अधिकार। सबको समान अधिकार, उदाहरण देके बताइए क्या चीज़ सबको समान अधिकार से क्या आशय है? किसी को मतलब किसको किसी को वो कोई चीज मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए वो। जैसे कि क्या चीज़? उदाहरण देके समझाइए। नेचुरल जो रिसोर्स है उसके ऊपर हुँ, सबका अधिकार है। हुँ। मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसको समझाइए अच्छे से। मैं देखिए आपको और थोड़ा बता दूँ, हम लोग आवर्तनशील अर्थशास्त्र की धीरे-धीरे भूमिका पर आ रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है ना? हाँ। तो न्याय ही समझने लायक वस्तु है, न्याय और व्यवस्था, है ना? यही दोनों की चर्चा होनी है अपने अपने लिए। तो समझाइए। तो दिलू भाई आप समझाइए मुझे कि नेचुरल रिसोर्सेज़ पर सबका समान अधिकार से क्या मतलब? मतलब उदाहरण यहाँ से जो खनिज निकलता है हुँ, तो उसके उसका जो कंपनी कोई नफा करती है, हुँ, मुनाफा कमाती है, तो उसको वहाँ जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं वहाँ भी उसको मतलब पब्लिक का जो सबको लिए काम आता है ऐसा कोई काम करे, सबको उपयोगी हो ऐसी कोई हुँ, चीज बनाए। हुँ। सही बात है। तो समस्या क्या है? जब कहीं पर भी खनन का प्रक्रिया होती है, माइनिंग होती है, तो लेबर तो लोकल लोग ही होते हैं, है ना? कंपनी हाँ, मुनाफ़ा कमाती है, लेकिन रोज़गार भी तो देती है, ये तो आप न्यूज़पेपर में देखते ही होंगे। हाँ वो तो है। तो फिर अभी भी लेकिन आप तो कह रहे हैं न्याय नहीं हुआ, मुझे और समझाइए। देखिए, मैं अभी इसको उल्टी विधि से समझा रही हूँ, मैं समझाने के बजाय आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, है ना? आपने देखा होगा ये एक टेक्नीक है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ, आपके अंदर से उत्तर निकलते हैं। तो मुझे अच्छा। समझाइए, बाकी लोग बताइए। हुँ, बताओ भाई। नीलू भाई और ट्राई करिए। हाँ। हितेश भाई ट्राई वस्तु है। न्याय क्या चीज़ है? किस चीज़ को न्याय कहेंगे? नीलू भाई आप म्यूट कर लीजिए, जब भी बोलना ना हो तो फिर म्यूट कर लीजिए। हुँ, और कौन अटेम्प्ट मयूर, मयूर बेटा जी हाँ, बताइए भाई। निहार बेटा जी, न्याय क्या चीज़ है? अच्छा चलिए ये बताइए अन्याय क्या चीज़ है? हुँ, इंसाफ, जस्टिस, उसको न्याय कह सकते हैं हम।
जस्टिस तो उसका अंग्रेजी वर्ड हो गया ना। है क्या चीज? न्याय क्या चीज है? जैसे मैं कह रही हूँ बच्चा जो है न्याय का याचक है। याचक मतलब होता है मांगने वाला, न्याय चाहता है, उसको कह रहे हैं याचना है। न्याय क्या चीज है? दो तीन बातें आई हैं यहाँ पर। एक तो ये आई, उदय उदय बेटा जी ने बताया कि भाई ऐसा है कि दो लोग अग्री हो जाएं, है ना, फिर लेकिन उनको थोड़ा डाउट हो गया कि दो लोग अग्री हो गए, दो लोग तो गलत काम के लिए भी अग्री हो सकते हैं, 10 लोग भी गलत काम के लिए अग्री हो सकते हैं, तो 100 लोग भी एग्री हो सकते हैं। ऐसे 100 लोग मिल करके मान लो शोषण का काम करने लगे, अपराध करें, तो क्या वो न्याय हो गया? ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, नेचुरल रिसोर्सेज पर सबका समान अधिकार हो, इससे क्या मतलब है ना? मैंने दिलू भा को ये प्रश्न पूछा, तो बताओ भाई न्याय क्या चीज है? उत्तर आपको ही देना है। हिना बहन बताइए न्याय क्या चीज है? हम ये गुहार लगाते हैं ना, अन्याय हुआ हमारे साथ, अन्याय हुआ, अन्याय हो रहा है, कोर्ट में जाते हैं न्याय के लिए। क्या है न्याय? क्या मांगने जाते हैं? 5 सही करोड़ और गलत की समझ। सही और गलत की समझ। तो सही और गलत की समझ ये न्याय है? उदाहरण से बताइए मुझे, जैसे क्या चीज न्याय है, क्या चीज अन्याय है? हम्म बताइए, ट्राई करिए। सही और गलत की समझ, क्या ये चीज न्याय है? जैसे एक उदाहरण के लिए बताइए, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है? उदाहरण देके बताइए ही ना। मैन अनम्यूट करिए, माइक आपका म्यूट है। उदाहरण नहीं है। सोचिए सोचिए। देखो ना, मैं जो इतनी छोटी सी बात बोल रही हूँ, बच्चा जो है न्याय का याचक है, और हमको न्याय क्या है ये पता लगाना है कि न्याय क्या चीज है। इतने बड़े बड़े हमने न्यायालय बना के रखे हुए हैं, और हम एक न्याय वस्तु नहीं समझ पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या चीज। कुदरत के हम्म कुदरत के नियम का जो सिद्धांत होता है हम्म उसके साथ में रहना वही न्याय है। जैसे कि समझाइए। जैसे कि बच्चे का उदाहरण दिया तो बच्चे को खाना देने की हमारा कर्तव्य है। हम्म अगर वो रोता है तो उसको खाना नहीं देते तो बच्चे के साथ अन्याय होता है। हम्म तो माँ अगर बनी है तो उसका कर्तव्य है बच्चे को भूखा नहीं रखना। हम्म अगर बच्चे को भूखा रखता है तो बच्चे के साथ अन्याय होता है। बढ़िया। और सेम बताइए। हम्म सेम कोई व्यक्ति विशेष होता है, कोई व्यक्ति है, वो हाँ व्यक्ति को उसकी अलग अलग स्वतंत्रता जो हम्म, कुदरत ने दी है, वो स्वतंत्रता को रुकाने का कुछ कोशिश हम कर रहे हैं, वो उसके साथ अन्याय है। जैसे कि ठीक है, बढ़िया। जैसे कि उसको जीने की आजादी, उसको बोलने की आजादी, उसको हम्म खाने पीने की आजादी, हम्म उसको अपने हिसाब से कुदरत के नियम में रहते हुए जीने की आजादी। बोलने की अगर आजादी से क्या आशय है? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई गालियां देना चाहता है, हम उसको क्या बोलने की आजादी दें नहीं नहीं, इसलिए कि ना बोला दें? ना कुदरत के नियम से रहने का। कुदरत का नियम मैंने पहला बताया। क्या है कुदरत के नियम? बस वही तो सीखने के लिए इधर आए हैं हम। हाँ, नहीं तो फिर न्याय, हम न्याय को कैसे परिभाषित कर? बढ़िया, लेकिन आपने बढ़िया अच्छे से बताया। और लोग भी जोड़े हैं इसमें, है ना, उन्होंने जोड़ा। और दीदी, बताइए बताइए। हमारे लालजी भाई सोलंकी हमारे मेरे साथ में ही है, इसीलिए उसका हम बंद करवा दिया। हम दोनों साथ में है। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। ठीक है हितेश भाई। देखो, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं भैया, नमस्ते। न्याय न्याय का बात चल रहा है ना, इसीलिए दिखाया। ठीक, चलिए बताइए। और लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, न्याय क्लास में सबूत जो से विश्वास रखता है ना। न्याय। सबूत चाहिए ना उसको। हाँ अच्छा, ये दूसरी बात भाई, न्याय क्या, न्याय को सबूत चाहिए, ये दूसरी बात भाई। हम्म। ये अगली बात हम लेंगे। ओके, तो डी वो के जुड़ गए हैं क्या?
ये डी वॉक से जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ये कहाँ इस कॉलेज से बच्चे जुड़े हैं, ये कहाँ से जुड़े हैं? कॉलेज से हैं? तो एक बारी जरा वीडियो ऑन करें तो लेट मी सी कौन कौन जुड़े हैं। हाँ, बस बस बस, बढ़िया, वीडियो ऑन रखिएगा, है ना, बढ़िया। मैं वही इंतजार कर रही थी, हम आ जाए सारे स्टूडेंट्स तभी हम क्लास को शुरू करें। ठीक है, वो 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए सत्र को एक बारी पुनः शुरू करते हैं ना। मैं वेट करती कि कॉलेज से जुड़ जाए तभी हम सत्र को शुरू करें। तो आज जो चर्चा चल रही है वो कल के कंटिन्यूम में है। कल जो बात हुई थी वो बात ये हुई थी कि हर मानव संतान जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। फिर मैंने आपको कहा था न्याय धर्म सत्य के ऊपर चर्चा होती रहेगी, पूरी चर्चा इसी के ऊपर है। तो न्याय क्या वस्तु है ये आपको बताना है। तो बताइए, है ना, अर्जुन बेटा जी बताएं कि क्या वस्तु है आपके हिसाब से, न्याय क्या चीज है, क्या समझते हो? न्याय जब बोलते हैं तो क्या दिमाग में कौंधता है आपके? हम्म। न्याय हम कह सकते हैं कि उसी के साथ अत्याचार या कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसे, जो अपराध किया है जिसने, उसे सही सजा मिलनी चाहिए। ओके। उसे उसे मैं न्याय समझता हूँ। और बस इतना ही। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक। तो दुर्व्यवहार जिसने किया उसको सजा हो जाए, है ना, ये एक बात हाँ, निकल के आ रही। ठीक है, और बताइए, बाकी लोग बताएं। राजेश बेटा जी बताएं, क्या लगता है न्याय क्या है आपके हिसाब से? बताओ बेटा। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? यस। न्याय हमारे साथ जो गलत होता है वो सही होता है। फिर से बोलो एक बार। हमारे साथ कुछ गलत होता है तो सही सही हो जाए वो। हमारे साथ कुछ गलत होता है वो सही हो जाए, वो न्याय है। उदाहरण के लिए? सोचो सोचो, और लोग सोचें। और किसी को कुछ आ रहा हो, अपने आप से जोड़ने की इच्छा हो तो भी स्वागत है। ठीक है राजेश बेटा बैठिए। और बाबू बेटा जी आप बताइए कुछ, क्या लगता है न्याय क्या वस्तु है? सोचिए भाई, इतनी देर से आप सब सोच रहे हैं, 10-15 मिनट हो गए मैं पूछते पूछते ये प्रश्न। न्याय क्या चीज है? हाँ, समझाओ समझाओ, उदाहरण समझाओ। जैसे कि किसी ने चोरी चोरी की हो या फिर कुछ गुनाह किया हो तो उसमें वो फिर उसको उसमें जो मिलता है उसको न्याय न्याय कहते हैं। हम्म। उसने चोरी किया तो उसके बाद उसको जो मिला वो न्याय, ऐसा है? नहीं, क्या क्या ओके, मेरा दीदी। प्रश्न ये है। हाँ हाँ। जी, हाँ बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार। हम्म। मैं ऐसा बताता हूँ कि वो जो न्याय है ना, वो हमारे मन की अवस्था है। हम्म। मान लो कि हमारे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, किसी ने हमें, हमसे जो बड़ा है, हमसे ताकतवर है, हम्म। हमसे, हमारी जो कोई चीज वस्तु है वो ले गया है, हम्म। और हमें जो अन्याय के साथ हम झुझुम रहे हैं, हम्म। तो वो हमें वापस मिल जाए तो उसे हम न्याय बोलते हैं कि भाई मुझे मेरा, मेरी जो, मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ था, मेरा हक डूबा हुआ था तो मुझे हक मिल गया, हम्म। वो उसको हम न्याय बोलते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया।
तो चलिए अब मैं थोड़ी बात रखती हूँ, अब आप लोगों के लिए सोचने के लिए बात। न्याय के ऊपर ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा, इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे तर्क हैं और इतने सारे तर्कों के बावजूद हमको न्याय स्पष्ट नहीं है। ये मजेदार बात है। जैसे मैं अभी आप सभी से पूछूं 2 और 2 कितना, कितने लोगों को इस बात का उत्तर आता है 2 और 2 कितना होता है? सबको ये उत्तर आता है 2 और 2 4। सारे के सारे लोग बोलेंगे 2 और 2 4, और 4 बोलने के बाद आप हम सभी है ना एक ही उत्तर हमारे पास निकलेगा 4। सारे के सारे लोग एक मत हो जाएंगे कि यही 2 और 2 जोड़ने से 4 आता है, और इसमें हमारे बीच में कोई अंतर विरोध नहीं होगा। लेकिन जब मैं पूछती हूँ आपसे कि न्याय क्या है, जब आपसे पूछते हैं कि प्रेम क्या है, विश्वास क्या है, सम्मान क्या है, स्नेह क्या है ना, तब हमारे पास एक जैसे उत्तर आते नहीं है। हमारे पास उत्तर एक स्पष्ट उत्तर नहीं है ना। तो जब हमारे पास स्पष्ट उत्तर नहीं है तो इन स्पष्ट उत्तरों को पाने के लिए अभी अपने पास शिक्षा है। तो भाई अब मैं एक और चीज को खोलती हूँ, है ना, दूसरी बात को खोलना चाहूंगी ऐसे कि एक है कि दुर्व्यवहार हो जाए और होने के बाद अगले को सजा दी जाए, है ना। जैसे मान लीजिए हमें किसी ने मारा, है ना, मारने से हमको दुखा और दुख गया, हमको तो दुख गया। मान लीजिए किसी ने हमको कुछ मारा या ऐसा कुछ हमारा, मान लीजिए ऐसी मार कुटाई हो गई, किसी का हाथ ही कट गया, ठीक है। अब ये कल्पना कीजिएगा आप सभी, हाथ कट गया और हाथ कटने के बाद जिसने हाथ काटा है उसको सजा मिली। अब उसकी अब यहाँ पर न्याय क्या होगा मुझे बताइए, आप सभी बताइए। आप सब आज के लिए जज हैं और एक निर्णय आपको सुनाना है कि एक व्यक्ति है, 2 लोग झगड़ा किए हैं, झगड़ा करने के बाद हाथापाई होकर किसी का हाथ टूट गया या कुछ हो गया, बेसिकली होने के बाद बताओ अब इसमें फैसला सुनाना है, कुछ न्याय करना है इस सिचुएशन में। हिना बहन क्या क्या फैसला सुनाएंगी आप? जिसने मारा है उनको जैसे सजा मिलनी चाहिए। क्या अगर सजा देना ये पसंद करेंगे आप? क्या सजा क्या सजा मिली? दीजिए, कोई सजा दीजिए। अरे ऐसे हाँ, क्या सजा सुनाइए। हाँ ऐसे ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। हाँ, मतलब कुछ न्याय करिए। मतलब मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप कुछ न्याय करिए। ये हो चुका है झगड़ा, झगड़ा हो गया है, किसी का हाथ चला गया है, अब बताइए क्या न्याय होगा इसी सिचुएशन में? बताइए। और कोई मैं बताइए। बताऊं दीदी? हाँ, हाँ। मैं बताता हूँ। हम्म अगर सामने वाला पावरफुल है और उसने दुबले वाला का हाथ तोड़ दिया है, काट दिया है, हम्म और वो एकदम बेचारा है और नहीं पहुंच सकता है, तो सामने वाला का दोनों हाथ काट देने का। दोनों हाथ काट दिए जाए, हाँ, बढ़िया, दोनों हाथ काट दीजिए ठीक है। ताकि किसी को वो तकलीफ ही ना दे बाद में। देखिए एक असहमति आ गई, आपने जो न्याय किया हितेश भाई, बढ़िया हम्म है ना। देखिए ये बहुत अभी तक प्रचलित रूप है ये न्याय का कि ऐसा हम्म दंड दो, जैसे जो हिना बहन ने भी कहा कि अगली बार उसकी रूह कांपे, है ना, ऐसा हम्म अपराध करने से पहले, है ना, ताकि समाज में नियंत्रण हो सके। ठीक, तो हिना बहन ने बताया, आपने एक उदाहरण लेके बता दिया कि ऐसा किया जाए। दिलू भा कह रहे इससे हम सहमत नहीं है। ठीक है, और लोग बताएं क्या करना चाहिए, क्या होगा न्याय? 5 करोड़ केस निलंबित हैं इस समय इंडिया में। इंडिया की कुल आबादी 120 करोड़ है मेरे ख्याल से, है ना, गलत ना बोल रही हूँ बस। मतलब हर एक परिवार में एक केस चल रहा है, ये मतलब हुआ इसका। और क्या, एक बस्ती परिवार में 20 लोग 145 करोड़, हैं। बस्ती 145 करोड़ 145 तक करोड़ पहुंच गए। गूगल कीजिए कितने कोर्ट में कितने केसेस निलंबित हैं जरा, आप अंदाजे से पाएंगे। हर जब भी एक केस कहीं होता है ना तो हमेशा 2 परिवार इन्वॉल्व होते हैं। 2 परिवार का मतलब 20, करीब 20 से 25 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, सबके ध्यान में वो केस आ जाता है। कई कई बारी तो उससे अधिक लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं एक जब केस चलता है तो, और न्याय हो नहीं पा रहा है, न्यायालय में न्याय नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं और कुछ कहना है किसी को, नहीं तो फिर मैं आगे रखूं जी अपनी बात। हाँ जी जी, बोलिए। कोई हमारा हाथ काट दे हम्म तो हमें उसका दोनों हाथ काटना नहीं चाहिए, हम्म क्योंकि उनसे तो गलत मैसेज आ रहा है। हम्म तो उन्हीं को, जिसने हमारा हाथ काटा है,
उन्हीं को ऐसी फील होनी चाहिए कि मैंने जो काम किया है वो गलत किया है, अब मैं कभी नहीं करूंगा। समाज में ऐसी कोई सोच, समाज में ऐसी कोई व्यवस्था, समाज में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जिनसे जे जो गलत काम करते हैं उनको सीख मिले। बहुत बढ़िया लाल जी भाई, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, है ना? चलिए मैं देखिए। उस मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हाँ। ऐसा कर करके तो जो लोग करते हैं वो इतना बड़े हो गए कि उसको पता है कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए करते रहो। ये अरब कंट्री के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कानून है, इसीलिए वहां पर ऐसा क्राइम नहीं होता है, क्योंकि लोग वही चीज से डरते हैं कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो मेरे ऊपर इतना बड़ा हो जाएगा। इंडिया में ऐसा लूज कानून है, इसीलिए सब चलता है और हैरान हो रहे हैं लोग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अरब कंट्रीज में हितेश भाई ये एक लंबे समय से ऐसा चल रहा है ना, टाइट कानून जो व्यवस्था है ना? एक हाथ काटा तो दो हाथ काटे, एक आंख निकाली तो दो आंख निकाली जाए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वहां पर क्राइम रेट 0 हो गया? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्राइम तो होते ही रहते हैं ना। क्राइम होते रहते हैं। दीदी जी, हम्म। जो एक हाथ से काटने से उनका दोनों हाथ हम काट देते हैं, हम्म। तो आज अरब कंट्री में कोई कोई गलत काम करता ही नहीं होता, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा क्राइम अरब कंट्री में ही होती है। बिल्कुल सही बात। इससे केवल और तो केवल क्राइम करने वालों का दिमाग शार्प होने लग गया, और भी अधिक, और भी अधिक। हाँ, मेरे को तो ऐसा लगता है। आप लोग लेकिन सोचिए, बताइए, क्या क्राइम रेट 0 हुआ? इस तरह का प्रयास एक लंबे समय से हुआ है कि भाई ऐसी सजा दी जाए कि एकदम रूह कांपे, और इस जन्म में नहीं, अगले 10 जन्म में रूह कांपे जिसको सजा मिल रही हो। पत्थरों से मार लीजिए, तलवारों से काट लीजिए, है ना? जो करना है कर लीजिए। अच्छा, एक बार सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के बावजूद भी उसी प्रकार का क्राइम पुनः पुनः होता रहता है। ऐसी पूरी समाज व्यवस्था बनाई जाए हम्म। जो कोई ऐसा क्राइम करने मतलब कोई ऐसा क्राइम ना करे, जैसे कि बहुत स्वीडन बढ़िया। और नॉर्वे में हो रहा है। अब हम्म। तक क्राइम था ही नहीं, क्योंकि समाज का नैतिक स्तर बहुत ऊपर है। स्वीडन और नॉर्वे में इस बात को थोड़ा देखिए कि वहां पर डिवोर्स रेट क्या है। इंटरनेट पे सर्च करिए दिलुभा आप। वो अलग नहीं टाइप का हो रहा है। नहीं, देखिए, उसको देखिए वहां पर क्या स्थिति है बच्चों की। नहीं, अलग नहीं करिए। अलग नहीं, अलग अलग करके देखेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। जैसे चलिए आपके सामने चारों आपके एंगल। उदाहरण को थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। थोड़ा सोचिए, आज है ना क्लास सोचने की क्लास है। कई बारी मैं उत्तर देती हूँ, रोज तो मैं ही उत्तर देती हूँ, आज थोड़ा आप सोचिए, उत्तर हम विस्तार से करेंगे ही करेंगे। तो मैं समाज रख रही की हूँ आपके शिक्षा, सामने। पूरे समाज की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो हम्म। क्राइम क्राइम के तरफ प्रति कोई जाए नहीं। बहुत बढ़िया दिलुभा, आप बढ़िया अच्छे से सोच रहे हैं। जैसे लालजी भाई ने बहुत अच्छा एक बात बोली, बातें तो आपने बहुत अच्छी होती है, रियलिटी देखना चाहिए ना। मैं तो बोलता हूँ क्राइम ही नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है क्या ऐसा? रुक वास्तविकता जाइए। क्या है वो देखना चाहिए। तो फिर अभी क्या किया जाए हितेश भाई, बताइए, हाँ, उपाय वो तो बताइए क्या बताया। किया जाए? हाँ, तो कितने लोगों को दो दो हाथ काटे जाएं? जितना एक ने एक का काटा उसका। तो इससे हम कहाँ पहुंचेंगे? जहां पर किसी किसी के पास शायद दो हाथ बचेंगे ही नहीं। ऐसा कहाँ नहीं पहुंच? है, बंद हो जाएंगे। हम्म। जिधर जिधर इस पर कानून। विचार किया जाए हितेश भाई। देखिए, इस पर है ना थोड़ा डेटा के साथ मुझे लगता है विचार किया जाए। इसमें आवेश के हाँ साथ हाँ, विचार ना किया जाए कि ऐसा तो कैसा चलेगा, है ना? ये वाले वो एटीट्यूड से विचार नहीं एक किया। हाथ तोड़ा ना तो आवेश आ जाएगा, आ गया मुझे। बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट टू बी नोटेड, है ना? कि यस एक यस। हाथ टूटा तो आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसी जगह आप भी आ गए जहां लालजी भाई खड़े हैं कि क्राइम होना ही नहीं चाहिए। अब हमको ये सोचना पड़ेगा हितेश भाई, क्राइम होता क्यों यस यस। है ना? ये जगह पे हम आएंगे। अभी हम न्याय को क्या समझ रहे हैं? जब अन्याय घट गया, उसके बाद या तो सजा दे रहे हैं या तो समझा रहे हैं। अभी तक हमने जो दो न्याय के उदाहरण देखे ना, उसमें क्या हुआ? क्राइम घट चुका है, और घटने के बाद मतलब अन्याय हो गया, उसके बाद रेमेडी कर रहे हैं, है ना? रेमेडी कर रहे हैं। तो क्या वो वस्तु न्याय हुई, या मात्र मात्र कुछ फैसले हुए,
कुछ रेमेडीज हुई, कुछ हमने ऊपर से दवा लगा दी, ऐसा कुछ घटना घट रही है। ध्यान दीजिएगा, है ना, अन्याय घट गया उसके बाद। अब मैं आपको इसी उदाहरण को थोड़ा सा और बढ़ा करके दिखाती हूँ। जैसे अपराध जब घटता है, जो अपराध घटा, अपराधी को देखा जाए, है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपराधी, जैसे मान लीजिए किसी ने एक हाथ काट दिया, ठीक, तो हिना बहन आपसे ही शुरू करते हैं। एक हाथ, मान लीजिए गुस्सा आ गया उसको, उसने एक हाथ काट दिया किसी का, तो हितेश भाई ने कहा मुझे गुस्सा आ गया, ये आवेश आ गया ये बात से कि उसने एक हाथ काट दिया, और अब मैं उसके 2 हाथ काट दूंगा। फिर इन्होंने 2 हाथ काट दिए, तो पता चला इनको भी लेके जाया गया, और ऐसे 2 लोग मिलके और जो क्राइम किए, तो उनके भी हाथ काट दिए गए। एक एक क्रम चला। लेकिन इस पिक्चर को थोड़ा और फैलाते हैं तो पाते हैं ये जो व्यक्ति है जिसको आवेश आया है और उसने एक हाथ काट दिया है, तो क्या एकदम से कोई ठीक ठाक बैठा हुआ आदमी, उसको इतना आवेश आ जाएगा और वो इस तरीके की कोई हरकत कर देगा? क्या लगता है आपको हिना मैम? अब अपराधी के पास, हम अपराधी से तदाकार होके सोचेंगे। बताओ भाई, राजेश बेटा जी बताइए, क्या लगता है? और कौन कौन बैठा है? क्लियर तो दिख नहीं रहा है यहाँ से। क्या लगता है अपराधी जो है, अपराधी कैसे बनते हैं? चलो ये बताओ, कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है? इतनी सारी हिंदी मूवीज देखी आप लोगों ने, आस पास की दुनिया देखी, बताइए हिना बहन, कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है? क्या अपराध करना एक मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है? मुझे ऐसा लग प्रवृत्ति नहीं है। स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, तो मानव अपराध क्यों करता है फिर? अपराध तो है समाज में। अपराध है ना, तो ये अपराधी कैसे होते हैं? मतलब क्यों अपराधी कोई व्यक्ति बन जाता है? हितेश भाई बताइए। क्या हाँ, लगता है? हाँ। मेरा वो कहना है कि समाज के अंदर वैसी सिचुएशन खड़ी होती है कि जहाँ अपराधी को अपराध करने का मौका मिलता है और उसके मौका पास मिलता ऐसा है या कोई बाध्यता हो जाती है? क्या क्या मौका मिलता है या बाध्यता हो जाती है? अपराध बाध्यतावश होता हाँ, है। यस। उसमें उसका संस्कार और उसकी शिक्षा के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या होएगा। अगर उसको अच्छा संस्कार और अच्छी शिक्षा मिली है और अगर बाध्यतावश हुआ है तो उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर उसको अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार नहीं मिला है और वो उसका बेनिफिट, उसका फायदा लेने के लिए अगर कुछ अपराध करता है तो उसको, वो हम लोग उसको मौका दे रहे हैं। क्योंकि मैं अभी बताया ऐसा, उसका 2 हाथ नहीं काटा तो उसको पता चला कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, तो उसका फायदा उठाओ। ठीक 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 ठीक। तो ये जो अपराधी हुआ है, इसने, इसको, जैसे हिना बहन ने कहा कि स्वाभाविक रूप से अपराध प्रवृत्ति मानव में होती नहीं है, कुछ ना कुछ चीज होती है जिसके कारण से वो उकसाया जाता है, मतलब उसके अंदर उसके अंदर एक प्रकार का आवेश आता है। अपराध वास्तविकता में घटने से पहले बहुत बार जो है मानसिकता में घटता है। ये बात समझ में आती है? हितेश भाई म्यूट कर लीजिए, हाँ, है ना। तो अपराध कहीं पर भी घटने से पहले, या अन्याय जो है, अन्याय का फिजिकल स्वरूप दिखने से पहले, जो भी व्यक्ति अपराध करता हुआ दिखता है, अभी हमारे पास जो कानून है बेटा, वो कानून इतना है कि जो अपराधी है, जो हमको दिखा, जिसका सबूत मिल गया, सबूत, है ना, जो सबूत जो हमको आंखों से दिख गया, उसको हमने क्या कहा? अपराधी है, ये रहा प्रमाण और इसको दीजिए सजा। लेकिन ये अपराधी, पता नहीं आपने ऐसी मूवीज देखी कि नहीं देखी, हमने देखी है ना। तो मूवीज में दिखाते हैं कि एक बच्चा जो है कहीं से चोरी करके भागा, है ना, और वो 3 दिन से भूखा बच्चा था, उसको रोटी नहीं मिल रही थी, और रोटी कहीं से चुरा के भागा, तो पब्लिक ने उसको पिटाई करी और उसके हाथ में लिख दिया मेरा बाप चोर है, पता नहीं। ऐसी बहुत सारी पुरानी मूवीज हुआ करती थी, है ना। तो मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, आपकी याद थोड़ी ताजा हो जाए इसके लिए। तो असल में न्याय क्या वस्तु है, हम ये सोचना तब शुरू करते हैं जब अन्याय घट जाता है। एक और प्रश्न, अब इसको और सोचते हैं थोड़ा। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ना, तो आप क्या चाहते हैं? कि आपको कोई प्यार से समझाए या दंड देकर समझाए? यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या चाहते हैं? दिलुभा बताइए। प्यार से समझाए। प्यार से समझाए।
अब आप जरा कल्पना लगाइए अपनी कि इस दुनिया का हर मानव क्या चाहता है, क्या चाहेगा? भाई यहाँ बैठे 15 लोग तो यही चाहते हैं। कल्पना को दौड़ाइए, आपके माता पिता से लेके आपके बड़े कुटुंब तक दौड़ाइए और उसके बाद पूरी दुनिया में दौड़ाइए। सारे लोग क्या उत्तर देंगे? कि हमें प्यार से समझाया जाए, हमको बात को ठीक से समझा दिया जाए, या फिर हमको दंड दिया जाए, और ऐसा दंड दिया जाए जिससे रूह कांप उठे हमारी। बताइए, है ना सोचने का मुद्दा? तो ठीक न्याय लिखिए, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए, न्याय बराबर लोक न्याय। एक शब्द दे रही हूं आपको, लोक न्याय। न्याय का मतलब है, जैसे हितेश भाई ने कहा, कुदरत के नियम के अनुसार जीना, है ना, प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीना, निश्चित आचरण में जीना, और उससे पहले उसको पहचानना, जिसके लिए उन्होंने कहा हम यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए कि ये नियम क्या है। तो मानव में भी कुछ नियम है, और मानव का नियम है कि मानव दंड से नियंत्रित नहीं है, मानव समझ से नियंत्रित इकाई है। लिखिए इसको आपकी नोटबुक में, मानव समझ से स्वयं ही नियंत्रित इकाई है। मानव का एक नियम है, कुदरती नियम है ये, कि मानव जो है, अस्तित्व की जो इकाई है मानव, वो समझ से नियंत्रित इकाई है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ठीक, मानव जो है समझ से नियंत्रित इकाई है। तो हम दंड नहीं चाहते। और जैसे कि लालजी भाई ने बड़ी अच्छी एक बात कही, एक और लाइन लिखे, श्री ए नागराज जी लिखते हैं, कहते हैं, सुधार ही दंड है, सुधार ही दंड है। नीलूभा, अब आप बताइए, ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है? सुधर जाए हाँ, तो बढ़िया, कि फिर दंड मिले वो बढ़िया? नहीं, सुधर जाए वो बढ़िया है। सुधर जाए वो बढ़िया। मानव जाति, ये हम बहुत लंबे समय से ये दंड दे दे के सजाएं सुना सुना के, लोगों को कठोर से कठोर पनिशमेंट दे दे के, काला पानी दे दे के, इससे आदमी में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन आदमी में थोड़ी सी समझ आ जाती है ना, आदमी आमूल चूल परिवर्तन उसमें दिखाई पड़ता है। तो आदमी जो है, मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, समझ से नियंत्रित है, समझाने से, समझने से स्वयं स्फूर्त उसमें बदलाव होता है, उसमें सुधार होता है, और सुधार होने के फलस्वरूप उसके आचरण में जो परिवर्तन है वो दिखाई पड़ता है। तो मानव के व्यवहार को परिवर्तित करने का तरीका है उसके विचार को परिवर्तित करना, उसके विचार में न्याय को स्थापित करना। और न्याय वो वस्तु नहीं है जो अन्याय होने के बाद मिलती है, न्याय अपने आप में एक वस्तु है। जैसे कि दिलवा आपने ही कहा था, नेचुरल रिसोर्सेज पर सबका अधिकार होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपके सामने कुछ चीजें रखती हूँ, तो आप बताइएगा ये न्याय होगा कि नहीं। मैंने एक शब्द दिया, न्याय बराबर लोक न्याय। और भी किसी ने एग्जाम्पल दिया था ना, किसने एग्जाम्पल दिया था? उदय बेटा जी ने शायद दिया था एग्जाम्पल। तो दो लोगों के बीच में न्याय सुनिश्चित होता नहीं है। न्याय का मतलब है एक ऐसी वस्तु, न्याय का मतलब एक ऐसी वस्तु जिससे सभी को न्याय महसूस हो। न्याय कभी भी दो लोगों के बीच में नहीं होता। न्याय एक ऐसी वस्तु है जो होती तो दो लोगों के बीच में, दिखाई तो दो लोगों के बीच में पड़ती है, लेकिन उससे सूत्रित होता है अखंड समाज, अखंड मानव समाज। जैसे कि दुल्लू ने कहा, नेचुरल रिसोर्सेज पर सबका अधिकार है। किस आशय से? अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा भोजन, अच्छे मानव संबंध, सही मानवीय शिक्षा, इस पर सभी का बराबर अधिकार है। लेकिन ये बात मानसिकता में अच्छी लगती, जो एक पेन जिसको हितेश भाई ने व्यक्त किया, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, होगा कैसे?
तो ये होगा, है ना? ये उसका होने का एक तरीका है, जिसको हम धीरे-धीरे एक्सप्लोर करेंगे, है ना? हर रोज़ थोड़ी-थोड़ी बात कर ही रहे हैं, आगे बढ़ते जाएँगे। तो ये कैसे होगा, ये आपको सुनने के लिए पूरी क्लासेस को सुनना पड़ेगा। तो न्याय अस्तित्व में अपने आप में एक वस्तु है ना? और ये वस्तु 2 लोगों की सीमितता में नहीं है कि मेरा आपका आपस में पैक्ट हो गया, है ना? हम दोनों मिलके तीसरे का शोषण करें, ये न्याय नहीं है। ऐसी वस्तु जिससे सभी को तृप्ति हो, जैसे कि मान लीजिए, ये अभी कल्पना में आप कल्पना दौड़ाइए, देखिए कल्पना दौड़ाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़, है ना? और अगर हम ये सोचें कि हम बिना कल्पना दौड़ाए आज ये पूछें कि भैया कहाँ है, जैसे मान लीजिए आज से 300 साल पहले कोई व्यक्ति कल्पना करता था दूरसंचार की, है ना? और 300 साल से लेकर के आगे पीढ़ी जो है कल्पना करती रही, प्रयास करती रही, कल्पना करती रही, प्रयास करती रही। इसके फलस्वरूप आज हम और आप बैठ करके इस क्लास को कर पा रहे हैं। तो मानव जाति में कल्पनाशीलता एक अद्भुत पूंजी है। मानव जाति ने बहुत सोचा, है ना? सोचने के फलस्वरूप हम आदि मानव काल से कबीला में संगठित हुए, कबीला से ग्राम में संगठित हुए, ग्राम से और बड़े-बड़े उसको बोलते थे एक शब्द होता था, आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं कुछ मतलब बड़े जनपद, हाँ, तो जनपदों में हम लोग गठित हुए, है ना? इस तरीके से बड़े-बड़े या बड़े-छोटे राज्य आदि बने, राजतंत्र आया, राजतंत्र के बाद भी आदमी सोचता रहा और राजतंत्र से आदमी ने कहा जनतंत्र लाया जाए, है ना? जनतंत्र में भी अभी कुछ खामियां हैं जो उसको अच्छी नहीं लग रही, और उसके विकल्प के रूप में प्रत्येक मानव में या मानव जाति में, है ना? मानव जाति में विचार चल ही रहा है कि और अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है, और अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है। तो देखिए, अगर हम देखते हैं न्याय क्या वस्तु है, न्याय का मतलब होता है लोक न्याय। अब सामने लिखिए सर्व सुलभता, सर्व सुलभता। तो सर्व सुलभता न्याय है। अब किस चीज की सर्व सुलभता? सभी को सुलभ हो, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा भोजन। जैसे हितेश भाई ने कहा कि माँ है तो उसको अपने बच्चे को खाना खिलाना। अब केवल इतना सोचें कि एक माँ एक बच्चे को खाना खिला दे, है ना? या फिर इस दुनिया के हर बच्चे को भोजन मिलना चाहिए? बताइए दिलुभा, क्या चीज न्याय है? सभी को सब मिलना चाहिए। सभी को सब मिलना चाहिए, सभी को सब कुछ पोषण युक्त मिलना चाहिए, है ना? सभी बच्चों को ऐसा भोजन मिले जिससे बच्चों का पोषण हो। देखिए, हम बच्चों को अभी तो बहुत सारा भोजन मिल रहा है, लेकिन भोजन के बावजूद भी कुपोषण अथवा रोग यदि हो रहे हैं तो मानव प्रसन्न नहीं होगा। हमारे अर्थतंत्र ने एक बढ़िया नेटवर्किंग पूरा सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम में जब अच्छी वस्तु हमको उपलब्ध नहीं हो रही, उसकी भी हमको पीड़ा होती है कि आजकल के बच्चे जंक ही खाते रहते हैं, है ना? तो इस तरीके से अब हमको सोचना होगा कि क्या क्या चीजों की सर्व सुलभता की आवश्यकता है। तो दिलू भाई, आप ही बताइए कि क्या क्या चीजें सर्व सुलभ हो तो लगे कि न्याय है। जैसे मैंने आपको बोला, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, और बताइए और क्या चीज सर्वसुलभ चाहते हैं? अच्छा ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, और अच्छी सड़कें। अच्छी सड़कें, सिंचाई की व्यवस्थाएं। सिंचाई की व्यवस्थाएं, बहुत बढ़िया। आपसी संबंध, हाँ, है ना? बहुत जैसे बढ़िया। ठीक, तो अब जब हम इसको सुनते हैं कि अच्छा अच्छा ये सब चीजें हो जाएं, तो ये हमको कैसा सुनने में लगता है? ये न्याय लगता है कि अन्याय लगता है? न्याय लगता है। न्याय लगता है ना? तो न्याय का मतलब है मानव की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी सर्व सुलभता, और मानव की आवश्यकता का एक बड़ा भाग है अच्छे मानवीय संबंध, अच्छे मानवीय संबंध, और उससे भी एक बड़ा भाग है अच्छे मानवीय संबंधों की समझ, जिस पर जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगी ना तो अच्छे से पढ़ाऊंगी। मुझे बोर्ड चाहिए एक्चुअली पढ़ाने के लिए, ऐसे बात बनती नहीं है ना। और ऑनलाइन मुझे आज आना पड़ा क्योंकि अनुकूलता नहीं बन पाई, बारिश यहाँ बहुत तेज है। तो वस्तुओं की सर्वसुलभता, शिक्षा की सर्वसुलभता,
उत्पादन की सर्वसुलभता, विनिमय होकर के सभी वस्तुओं की सर्वसुलभता और स्वास्थ्य की भी सर्वसुलभता और मनः स्वस्थता, जिसको मैंने लिखा था कल 5 व्यवस्थात्मक आयामों में। स्वास्थ्य संयम, संयम का मतलब होता है मनः स्वस्थता, मनः स्वस्थता का मतलब होता है मेंटल हेल्थ। सारे लोग नोट डाउन कीजिए। स्वास्थ्य संयम, स्वास्थ्य का मतलब होता है शारीरिक स्वास्थ्य और संयम का मतलब होता है मनः स्वस्थता, मन की स्वस्थता, मन की स्वस्थता। उसका मतलब है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। लिख लिया, मनः स्वस्थता मतलब मानसिक स्वास्थ्य। तो मुझे अब ये बताइए कि मनः स्वस्थता बराबर मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य खराब कैसे होता है? या मानसिक स्वास्थ्य कब कहेंगे कि हम लोग मनः स्वस्थता है हमारे पास? बताइए, जिग्नेश भाई बताएं। और कौन कौन है जरा देखते हैं नाम। जानवी बहन बताइए, आप बताइए, कोई भी लोग बताएं, क्या है मनः स्वस्थता आपके हिसाब से? क्लास के स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं वो बताएं। अच्छा बताइए। विचार कर सके, मनः सबके लिए, स्वस्थता। बहुत सबके लिए बढ़िया। अच्छा। सबके लिए अच्छा विचार कर सकें, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी तरफ से अब बोलती हूँ, नीलू भा की तरफ से मैं बोलती हूँ, है ना? तो जब जब ये कह रहे हैं सबके लिए अच्छा विचार सकें, मतलब हृदय में हमारे द्वेष न हो। ये ठीक बात है नीलू भा? यस। ठीक बोला? तो अच्छा। द्वेष रहित हृदय, द्वेष रहित विचार। द्वेष क्या चीज है? द्वेष है अपने पराये की मानसिकता। विचार करके देखिए, ये मेरा है, ये पराया है, यहां से शुरू होता है। ये इतना जमीन का टुकड़ा मेरा है, उतना जमीन का टुकड़ा किसी और का है। तो इधर सफाई और उधर कचरा। जब हम कल बात कर रहे थे मानव जाति या मानव जब इस धरती पर आया, पूरी धरती स्वर्ग सी सुंदर थी, है ना? किसी का टुकड़ा था नहीं, किसी टुकड़े का कोई नाम नहीं था, नाम नहीं था ना। बिना नाम की धरती को हमने इतने नाम दिए, ये मेरा टुकड़ा, तेरा टुकड़ा, और यहां से द्वेष की कहानी चालू हुई। द्वेष शुरू हुआ तो कहां तक जाता है? द्वेष जाता है हिंसा तक, युद्ध तक, है ना? व्यक्ति की परस्परता में वही चीज झगड़ा, परिवारों में क्लेश, समुदायों में देखेंगे तो आपसी होड़, और उसके बाद जब राष्ट्र के स्तर पर यही चीज को देखते हैं तो क्या है? युद्ध। ठीक है, आपको मेरे से कन्वर्सेशन करना होगा, नहीं तो क्लास पढ़ाना बड़ा कठिन है इस तरीके से। आप सब अपना वीडियो ऑफ करके बैठे, हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या सुन रहा है। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, तो ये कैसे होगा? हमारे हृदय में ये भावना कैसे आएगी वसुधैव कुटुंबकम की? हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमने इतनी बड़ी बात बोल तो दी, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती अपने परिवार के समान है, लेकिन जब पाकिस्तान मैच हार जाता है तो हम ही लोग खूब पटाखे जलाते हैं दिलुआ? बताइए, है ना? सही है। हाँ। अभी अभी आपको पता है बंगाल में एक वो जो दुर्गा पूजा बनती है ना, उसमें किसी ने वो महिषासुर की जगह ट्रम्प का फेस डाल दिया, और बड़ा इस समय वो पॉपुलर है ना? आप देखिए न्यूज़, थोड़ा देखिए,
है ना। अब हमको लग रहा है ट्रंप की सरकार जानी चाहिए भाई, ट्रंप जो है बड़ा अत्याचार कर रहा है। भैया ये होगा कैसे, है ना, ये प्रश्न है हमारे लिए। तो अपने पराये की मानसिकता बराबर द्वेष, इसी से जो है हिंसा का उदय है। अपने पराये की मानसिकता आई कैसे हमारे अंदर, अब इसको भी विचार किया जाए। आज आपके लिए प्रश्नों को खोल रही हूं, उत्तरों को धीरे धीरे खोलेंगे। अच्छा ये बताइए, जब भी हम इसको कैसे मैं कहूं आपके सामने कि आपने कभी देखा है जो जानवर होते हैं ना, जानवर जब उनको किसी चीज पे अपना अधिकार जमाना होता है तो वो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। आप में से किसी ने देखे उस तरीके के चैनल जिसमें वो उनकी लड़ाई लड़ाई दिखाई जाती यस, है ना। तो घुर्राते हैं। हाँ, जानवरों में जो है एक प्रवृत्ति देखी है कि वो झगड़ा करते हैं मैटर को सुलझाने के लिए, चाहे वो आहार का झगड़ा हो, चाहे उनकी जमीन का झगड़ा हो, है ना, या चाहे उनकी पत्नी का या उनकी जो भी मेट होती है मादा, उसके लिए भी झगड़ते हैं। आपने देखा ही, यस, ये जानवरों की प्रवृत्ति है। और हम जो है वो जानवर नहीं है भाई। मानव सुलझता कैसे है, मानव कैसे सुलझता है। अगर मान लीजिए ये मुद्दा है, आपने कभी देखा कई कई बार ऐसा होता है, एक्चुअली आदमी आहार से, जमीन से, इन सारी चीजों से नियंत्रित होता नहीं है, हमारा वो टेंडेंसी नहीं है। आपने देखा लोग बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं लोगों को ऐसे ही दे भी देते हैं, है ना। आदमी उसके प्रति एक्चुअली आसक्त होता नहीं है, आसक्त होता है किसी विचार के प्रति। आदमी जो है वो ज्ञानावस्था की इकाई है। ऐसा विचार आ गया, जैसे मान लीजिए उसमें विचार आ गया समर्पण का या कुछ ऐसा विचार, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बड़ी बड़ी जमीनें कहीं मंदिर के नाम कर दिया, कहीं किसी ट्रस्ट के नाम कर दिया, कहीं कुछ, वो बहुत कुछ देते रहता है। लेकिन उसी जगह एक छोटी सी चीज होगी, उसी का झगड़ा जो है वो कोर्ट में चल रहा होगा। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ। तो आदमी जो है सुलटता है संवाद से, और आदमी उलझता है जब संबंधों में कोई कोफ्त हो जाती है ना, कोई समस्या आ जाती है, तो संबंधों में वो उलझ जाता है और वहां से फिर वो वस्तुओं को लेकर के झगड़े को शुरू करता है। क्या लगता है आपको, मेरी बात ठीक है कि नहीं ठीक है? चर्चा कीजिए भाई, बिना चर्चा के तो बात नहीं आगे बढ़ेगी। तो संबंधों को हमको पहचानना पड़ेगा। और जब मैं संबंधों की बात कर रही हूं तो जैसे मैं न्याय के मतलब दो लोगों के बीच में न्याय को नहीं बोल रही थी, इसी तरह मैं संबंध का मतलब दो लोगों के बीच वाले संबंध की बात नहीं कर रही हूं। ये संबंध की चर्चा आएगी, अगले सत्र में आएगी, ठीक है। तो संबंध का मतलब ये नहीं है मेरा और आपका संबंध, नहीं भाई। अस्तित्व में संबंध का एक डिजाइन है ना। जैसे कि उदाहरण देती हूं आपको, उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो पुष्टि अथवा पोषण क्रिया को देखें। मैंने आपको एक दिन क्लास में बताया था, ममता या मां संबंध अस्तित्व में है। तो मैंने बताया था जैसे पदार्थावस्था है वो प्राणावस्था की मां है, क्योंकि प्राणावस्था को धारण करती है, प्राणावस्था का पोषण करती है। तो अस्तित्व में पोषण की क्रिया है, अस्तित्व में माँ क्रिया के रूप में है। संबंध जो है अस्तित्व में माँ के रूप में है, इसीलिए धरती को हम माता कहते हैं, नदी को हम माता कहते हैं। तो अस्तित्व में माँ संबंध है। तो जो माँ है, जैसे धरती है ना, तो वो पेड़ का भी पोषण करती है, जीव जानवर का भी पोषण करती है और मानव का भी पोषण करती है। प्राणावस्था जो है वो जीव जानवर का भी पोषण करती है और ज्ञानावस्था का, मानव का भी पोषण करती है। जीवावस्था जो है वो ज्ञानावस्था का भी पोषण करती है, अपने बच्चों का तो करती ही करती है। तो अस्तित्व में ये एक संबंध है, अस्तित्व में पोषण की क्रिया है, और पोषण की क्रिया पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था में समान रूप से दिखाई पड़ती है। तो अस्तित्व में मां संबंध है, तो पोषण क्रिया बराबर मां संबंध। जब मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार कह रहे हैं तो मेरी माता तेरी माता का डिजाइन नहीं है, अस्तित्व का क्या डिजाइन है। हर माता, आप अपने इस दुनिया की किसी भी माँ से पूछ लीजिए, यदि उसकी विकृत बुद्धि नहीं है ना, मतलब मैं जीव जानवरों में तो 100% कह सकती हूँ, और मानव में यदि विकृत बुद्धि नहीं है किसी कारण से, मान लो कोई ड्रग एडिक्ट ही माँ है, तो अभी कहना बड़ा कठिन है, उसकी तो
ठिकाने नहीं है ना, पूरा सिस्टम उसका, शरीर स्वास्थ्य ही ठिकाने पर नहीं है। लेकिन अन्यथा हर माँ बाय डिफॉल्ट ये चाहती है उसका बच्चा स्वस्थ हो, उसके बच्चे को पूरा पोषण मिले। तो किस किस चीज का पोषण चाहती है माँ? तो मानवों में जो माँ होती है, माँ संबंध, जब मानव मानव माँ और मानव संतान को यदि हम देखें तो माँ कई चीजों का पोषण करना चाहती है। कर पाती है कि नहीं कर पाती है अगला प्रश्न है ना? तो क्या क्या चाहती है? वो चाहती है मेरे बच्चे में संस्कृति का, सभ्यता का, भाषा का, विचार का, इन सब का भी पोषण हो। सिर्फ शरीर उसका स्वस्थ हो जाए, शरीर रूप में बलवान हो जाए, ऐसा मात्र नहीं चाहती है माता। कभी कभी माएं टोक देती हैं बच्चों को कि बहुत हो गया इतना खाना मत खा, तेरा शरीर देख कितना मोटा होता चला जा रहा है ना? तो माएं स्वास्थ्य चाहती हैं, लेकिन शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ ज्ञानावस्था की इकाई मानव में जब माँ संबंध को देखते हैं तो वो क्या चाहती है? विचार का, संस्कृति का, सभ्यता का, है ना, पोषण चाहती है। वो चाहती है कि अपने पराये का भेद हमारे बच्चे के हृदय में ना हो। अब अपने पराये का भेद तो मैंने एक बढ़िया से आपको समझा दिया, लेकिन मूलतः जब कामना के रूप में देखते हैं तो पाते हैं कि चाहती है कि द्वेष ना हो, है ना। बच्चे को हमेशा शिक्षा देती बेटा सबसे स्नेह पूर्वक प्रेम से रहना चाहिए। ये शिक्षा तो हम देते हैं, लेकिन साथ में इसी की एक अंतर विरोधी विन्यासी शिक्षा भी दे देते हैं कि कंपटीशन, तुमको नंबर 1 आना है। तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो डिजाइन है कि हमारा पूरा सिस्टम द्वेष के लिए डिजाइन है। सबसे आगे कौन, सबसे अच्छा कौन दिख रहा है? मेरा बेटा राजा बेटा, है ना। और बाकी अगर मेरा बेटा राजा बेटा तो सबका बाकी का तो प्रजा होना पड़ेगा, क्योंकि राजा तो प्रजा के साथ ही होता है ना। अगर प्रजा नहीं हो तो काहे का राजा, है ना। तो असल में द्वेष के बीज बो जाते हैं हमसे, हम सोचते नहीं है, ये सब विचार हमने किया नहीं है। पहली बार हमको बैठ करके विचार करने की आवश्यकता लगेगी, अभी लगनी शुरू होगी आपको धीरे धीरे, है ना। तो हम ऐसे बहुत सारी चीजें अपने में देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ेंगे, और इनको हम हमेशा कहाँ देखेंगे? अपने दो लोगों के बीच में नहीं। देखिए हम जो दो लोग हैं, मैं आप, हम सभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हम सभी के पास जितने भी प्रकार के विचार हैं, हमारे पास मूलतः अपना कोई विचार नहीं है। हम देखते हैं आज तक मानव जाति ने जितने प्रकार से विचार किया है, और उसका जो भी हिस्सा आपके कानों में पड़ा है, आपने उसको पढ़ा है, आपने कहीं देखा है, उसी विधि से वो विचार आपके अंदर है। हमने मूलतः बैठ करके अच्छे से विचार नहीं किया। और कभी कभी कुछ लोग जो विचार करते हैं तो पाते हैं इसमें अंतर विरोध है ना, इसमें अंतर विरोध है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, कभी कहते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं, मनी इज नथिंग, है ना, और फिर कहते हैं मनी इज एवरीथिंग। कभी जैसे मैंने उदाहरण दिया था, कभी संबंधों की बहुत पराकाष्ठा कहते हैं, फिर कहते हैं कि ये संबंध क्या है, ये सब तातणे हैं, है ना, ये सब पूर्व जन्म के आपके क्या बोलते हैं, आपका डेट है, आपका कर्जा है, उधारी है, आपकी कर्जा है, आपको चुकाने हैं ये सारे संबंध, है ना। कभी इस जगत में जो सबसे आगे वस्तुओं को प्राप्त कर लिया उसको बोलते हैं हीरो, रोल मॉडल, है ना। और कभी कहते हैं कि संसार क्या है, मिथ्या है। कभी माँ बाप के संबंध को बहुत बड़ा बताते हैं, कभी कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये बड़े सारे अंतर विरोधी विन्यास, जैसे एक उदाहरण आज दिया वसुधैव कुटुंबकम, और उसके साथ ही जब पाकिस्तान हार जाता है तो हम खुशी मनाते हैं। जब जो दो देश जो लड़ रहे होते हैं ना, लड़ते समय हम खूब चाय पे चर्चा होती है, बैठ करके चुस्की लगा के, अरे इसको तो ऐसा होना ही चाहिए था, इसने गलत किया ही था, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब यही बात अपने ऊपर आ जाती है, अभी जैसे यहाँ कभी मार्च अप्रैल मई के महीने में यहाँ चल रहा था ना, युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी भुज में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सायरन बजते थे, जरा भी अच्छा नहीं लगता था, हम लोगों को तो नहीं अच्छा लगता था भाई, डर लगता था। लेकिन जब हम उससे दूर होते हैं तो ऐसी बात कर रहे होते हैं। तो कैसे वसुधैव कुटुंबकम भी एक विचार के रूप में दिमाग में पड़ा हुआ है, और फिर किसी को सजा देने की भी बात कर रहे हैं, जबकि अपने बच्चे से अगर कोई गलती हो जाए तो हम अपना सब कुछ खर्च करके उसको बचाने के लिए जान लगा देते हैं, अपने तर्कों से लेकर के अपना समस्त जो हमने पार्थिव धन भी कमाया वो भी सब लुटा देते हैं बच्चे के लिए। तो फिर ये क्या है चक्कर आखिरकार, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने बात यहाँ से शुरू करी थी, आपने देखा होगा कि जो जीव जानवर हैं वो अपने मैटर को सुलझाने के लिए उनके पास युद्ध अथवा झगड़ा, या तो मार पिटाई, है ना, या तो मतलब किसी का वध कर देना,
ये जानवरों की विधि है। आदमी जो है विचार पूर्वक निष्कर्षों को प्राप्त करने में सक्षम है, और हम बोल करके उनके पास है ना केवल नाद है। कल मैंने भाषा समझाया था आप लोगों को, तो भाषा में पदार्थ अवस्था में ध्वनि के रूप में, प्राण अवस्था में ध्वनि और कार्य संकेत के रूप में, और जीवावस्था में ध्वनि कार्य संकेत के साथ नाद के रूप में, और मानव में भाषा पूर्ण विकसित है। मानव अपने विचार को अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त करके दूसरे तक पहुंचा सकता है। और यदि हम विचार पूर्वक किन्हीं निष्कर्षों को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके फलस्वरूप हम एक हो जाते हैं। हम एकदम एक रूपता को महसूस करते हैं कि हाँ भाई, हम दोनों अब एक हो गए, इस निष्कर्ष को हम प्राप्त कर लिए। जैसे 2 और 2 मुझे जोड़ना आता है, मैंने आपको जोड़ना सिखा दिया, तो आप कहते हो हाँ भाई 2 और 2 4 होता है, तो चलो इसी तरीके से 2 और 3 5, 3 और 3 6, 5 और 3 8, हम इस तरीके से एक रूप सदा 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 बने रहते हैं। ये मानव का डिजाइन है। मानव संवाद करने वाली इकाई है। मानव संवाद पूर्वक मैटर सुलझा सकता है। तो इसलिए अब मानव जाति में संवाद पूर्वक निष्कर्षों को प्राप्त करने की आवश्यकता है, और इस तरह से वैचारिक एक रूपता आने से हमारे अंदर एकत्व आता है, और एकत्व का आना ही अपने पराये की मानसिकता से मुक्ति है। अपना पराया समाप्त हो गया। जब दोनों सब एक हो गए ना, जैसे 2 और 2 4 में हम सब एक हो जाएंगे, 3 और 3 6 बोलेंगे, हम सब एक हो जाएंगे। तो एक रूपता कहाँ आती है? संवाद पूर्वक निष्कर्ष प्राप्त करने से। उसके अलावा कोई भी विधि नहीं है। ठीक, तो आज मैंने केवल आपको अभी तक 2 बातें बताई हैं। पहली बात मैंने आज आपको न्याय के ऊपर बताई कि न्याय अपने आप में कोई वस्तु है, न कि अन्याय घट जाने के बाद, है ना, जो उसको हम ऊपर से पैच वर्क करते हैं, जिसको हम दंड कह रहे हैं। अन्याय को सुधारना न्याय नहीं है। न्याय अपने आप में एक वस्तु है जिसका नाम है शिक्षा की सर्वसुलभता, जिसका नाम है स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की सर्वसुलभता, वस्तुओं की सर्वसुलभता, है ना, हवा, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी सड़कें, ये सब चीजों की सर्वसुलभता हो, ये है न्याय, है ना। कि ना कि हमारे साथ कुछ गलत घट जाए और उसके बाद हम सही घटाने के लिए फिर दंगा करें, फिर तो हिंसा विंसा करके, चीख चिल्ला करके, रोध हो करके, ये सब न्याय नहीं है। अन्याय घट गया मतलब न्याय न होने का प्रमाण आया। मतलब न्याय न होने का प्रमाण मतलब नासमझी का प्रमाण ही अन्याय है। तो मानव जाति में जो नासमझी है उसी का प्रमाण है कि अभी तक अन्याय बना हुआ है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कोयला समझ ही में नहीं आया, हवा भी नहीं समझ में आई। अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे ना, हवा अगर समझ में आई होती तो क्या हवा इतनी अशुद्ध होती? अगर हवा समझ में आई होती कि हवा कितनी आवश्यक वस्तु है, उसका एक प्रयोजन है, तो क्या जिस गति से हमने वनों को काटा है उस गति से काट दिया होता, जला दिया होता? पानी यदि समझ में आया होता तो क्या हमने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, क्या उसको नदियों में बहा दिया होता? पानी समझ में आया है? पानी की उपयोगिता समझ में आई है हमको? नहीं समझ में आई है। और नहीं समझ में आई, लोगों को नहीं समझ में आई, परिवारों में नहीं समझ में, क्योंकि लोगों से मिलकर बनता है परिवार, और बहुत सारे परिवारों से मिलकर के बनता है पूरा समाज। तो जब इनको नहीं समझ में आया, तो जब समाज ने मिल करके व्यवस्थाएं बनाई, क्योंकि जो मानसिकता एक व्यक्ति में रहती है या एक परिवार में रहती है, एक समाज में रहती है, वही मानसिकता ही व्यवस्था में आ जाती है। विचार करके देखिए, यदि लोभ की मानसिकता व्यक्ति में है, या लोभ की मानसिकता परिवार में है ना, या लोभ की मानसिकता समाज में है, तो वो लोभ की मानसिकता करप्शन के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में व्यवस्था तंत्र में दिखाई पड़ती है। तो मानसिकताओं को बदलने का एकमात्र तरीका है शिक्षा। है ना, शिक्षा के बिना बात बनेगी नहीं। और अद्भुत है, मैंने कल आपको बताया था कि मानव केवल कॉपी पेन लेकर के शिक्षा नहीं ले रहा है, आप रील से भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप ब्लैक बोर्ड के साथ जो बैठ करके हो रहा है, ये भी जब लंच बॉक्स में अपने अपने आप फ्रेंड्स के साथ जब चर्चा करते हैं, वो भी टीवी पे जो कार्यक्रम कार्टून आते हैं वहां से भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से मानव शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है। तो रूप, पद, धन, बल, इसका सम्मान करना है, ये शिक्षा कहीं ना कहीं हमको इस पूरी मानव परंपरा, मानव जाति से ट्रांसफर हो जाती है। और ये बहुत अद्भुत है। जैसे एक मानव संतान न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्य वक्ता आता तो है, उसके माँ बाप उसको कितना भी अच्छा समझाएं, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाता है तो तुरंत ही वो मानव संतान समाज के साथ तुरंत जुड़ जाता है। तो अनेक परिवारों में जो कुछ घट रहा होता है ना, वो सब उस बच्चे तक आ जाता है, और चूंकि उस बच्चे तक आ गया तो आपके घर में भी आ जाएगा पीड़ा के रूप में। तो हम सब एक दूसरे से सदा सदा जुड़े हुए हैं। बच्चा आपका छोटा होता है, स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, और एक समय के बाद यदि लड़का है तो विवाह करके एक लड़की को घर लेके आएगा, और लड़की है तो किसी अन्य के घर जाएगी। पुनः दो परिवार एक हो जाते हैं, और दोनों परिवारों की जो मानसिकता का टकराहट है वो बने रहता है। इस तरीके से वैचारिक एकरूपता नहीं हो पाती है। तो वैचारिक एकरूपता कैसे हो, ये मुद्दे की बात है। और ये वैचारिक एकरूपता सभी में होनी चाहिए। जब वैचारिक एकरूपता की बात करते हैं तो समाधान एक ऐसी वस्तु जो सभी को सभी में एक जैसा हो, तो सार्वभौमिक सत्यों की हमको बात करनी पड़ेगी। मेरी इतनी बात, मैंने आज अभी तक केवल 2 बातें आपको समझाई, उसके लिए इतना बोला है। क्या ये बात आप सभी को स्पष्ट हो रही है? ये बात समझ में आ रही है? यदि नहीं आ रही अभी तक कोई सेंटेंस, तो आप पूछिए, है ना। बाकी मैं तो इसको विस्तार से और चर्चा करते चली जाऊंगी। केवल 2 बातें बताई। पहली बात कि न्याय अपने आप में एक वस्तु है जिसका नाम है लोक न्याय, अथवा वस्तुओं की शिक्षा की सर्वसुलभता, स्वास्थ्य की सर्वसुलभता, मन स्वस्थता की सर्वसुलभता, सभी को सदा सदा उपलब्ध हो, यह है न्याय। ना कि अन्याय घट जाने के बाद कोई न्याय होता है। अन्याय घट जाने के बाद कुछ नहीं होता। अन्याय घटने के बाद केवल पैच वर्क होता है, थिगड़ा काम जिसको बोलते हैं हम गुजराती में, है ना। थिगड़ा काम करते हैं हम लोग। तो थिगड़ा काम जो है ना, वो न्याय नहीं है। और कोर्ट में जो होता है बेटा, वो होता है फैसला। बस एक फैसला हो जाता है जिसको मानना आपकी बाध्यता है, वरना आप हाई कोर्ट में जाइए, और वहां हो गया तो उसके बाद अंतिम बात, फिर आपको लगे, भले कितना लगता रहे आपके साथ अन्याय हुआ, आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आपके मन की पीड़ा कभी भी शांत नहीं होगी। जैसे हितेश भाई ने कहा ना, उनको एक हाथ कटा तो गुस्सा आ गया, अभी क्यों काट दिया, है ना, गलत हो गया, क्यों किया ऐसा, है ना। वो कितने भी हाथ कट जाएं काटने वाले के, उससे कभी भी वो शांत नहीं हो सकती। तो अन्याय घटने के बाद कोई न्याय नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मानव जो है लड़ाई झगड़ा करके हम किसी भी बात, हम कभी भी न्याय नहीं पा सकते। ठीक है दिलुबा, बताइए ये बात ठीक? यस। बढ़िया। तो ये है न्याय। और आज क्या बात करी जाए? हाँ, तो दुर्व्यवहार किसी के साथ ना हो, ठीक है, और मानसिकता में अपने पराई की मानसिकता से मुक्ति हो। तो अपने पराई की मानसिकता क्या चीज है, इस पर थोड़ी सी बात करती हूँ बस। फिर उसके बाद आज अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसको मुझे बैठ बाकायदा आपके साथ क्लास में इंटरेक्शन के साथ मुझे इसको समझाना है, ठीक है। अच्छा, एक बात मेरे ना बहुत अच्छी सी एक बात आ रही है ध्यान में। कल है गांधी जयंती और कल ही है दशहरा, ठीक है। तो दशहरे की खासियत ये है, आप लोगों ने ऐसे मीम्स और ये सब बहुत देखे होंगे, रावण जो है हर साल जलाया जाता है, हर साल, है ना। और रावण नाम जिसको कहते हैं ना, ये जब हम छोटे थे तो हमको निबंध लिखवाया जाता था, और ऐसा कहते थे कि जो दशहरा पर्व है ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ठीक है। और हर साल हम रावण जलाते जा रहे हैं ना, और ये रावण है या बुराई है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या अच्छा होता, क्या ये ज्यादा अच्छा, अगर आपको महाभारत, ये सॉरी रामायण की पूरी कहानी अगर आपको पता है, तो आप में से कितने लोगों को ये पता है कि रावण के साथ कुछ अन्याय हुआ था जिसके कारण से उसने सीता को चोरी किया था? आप में से किसी को ये बात पता है कि नहीं पता है? आपको लगता है बस ऐसे रैंडमली रावण आया और सीता चुरा के ले गया? पता है, एक एक एक, एक व्यक्ति को पता है, ठीक है।
तो रावण के साथ भी कुछ अन्याय घटा था, जिसके फलस्वरूप उसको बहुत मतलब लग रहा था कि मेरे साथ ठीक नहीं किया गया, अच्छा व्यवहार नहीं हुआ मेरे साथ, है ना? और उसके फलस्वरूप, पीड़ा के फलस्वरूप वो उसने जो कुछ भी किया। अच्छा होता मतलब हम आज सोचिए, आप सोचिए, तो बहुत एक पुराने ज़माने की बात हो गई, ठीक है, तब मार दिया होगा राम जी ने। लेकिन क्या ये बेहतर तरीका ना होता कि एक व्यक्ति, अब मैं राम का नाम नहीं लेती हूँ, एक व्यक्ति सामने बैठता और सबसे पहले तो यही अच्छा होता कि रावण के साथ अन्याय होता नहीं। लोग फेयर रहते, न्यायिक होते, है ना? बजाय कि जो ऊट-पटांग चीज़ें करके उसके साथ अन्याय को कर दिया। क्या ना अच्छा होता कि लोग फेयर रहते, जो गुरुजन थे, जब स्वयंवर हो रहा था। अभी जिसको कहानी नहीं पता, कहानी नहीं सुनाऊँगी, मुझे ठीक से कहानी खुद भी नहीं याद है, नाम-वाम भूल गई हूँ मैं, बहुत समय पहले मैंने पढ़ी थी चीज़ें। अब वो विषय मेरा नहीं रहा, कम से कम 10 एक साल हो गया इस विषय को छोड़े हुए। लेकिन आप कहानी को इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा कि रावण के साथ क्या अन्याय हुआ था, रावण ने सीता को चोरी क्यों किया था, काहे को पीछे पड़ा था भाई, है ना? और रावण, काफ़ी आप लोगों को पता होगा, रावण ज्ञानी भी था, एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, काफ़ी तपस्या उसने करी थी, भगवान की तरफ तपस्या कर रहा था। तो ऐसा ऐसा भी था, है ना? फिर उसने अन्याय का बदला लिया और माना नहीं। और मैं सोचती हूँ, मैं अपनी बात को रखती हूँ, कितना अच्छा होता यदि कोई व्यक्ति पहले तो अन्याय, एक समाज इतना अच्छा समाज हो कि कभी अन्याय होने ना दे किसी के साथ। दूसरी बात, कितना अच्छा होता कि यदि कोई व्यक्ति रावण और राम की सुलह करा देता, सुलह करा पाता, करने का प्रयास किया और पराजित हो गया, ये तो कोई वो नहीं हुआ ना, जैसे हम जाके टेस्ट पेपर में अटेम्प्ट किए और अटेम्प्ट करने के बाद फेल हो गए, तो फेल होना तो कोई उपलब्धि नहीं हुई। एक थॉट दे रही हूँ आपके पास, एक कल्पना को छोड़ रही हूँ, आप इसको विचार कीजिएगा, क्या ये अच्छा ना होता कि हम इसमें सफल हो जाते? क्या कहते हैं आप लोग? हम्म। देखिए, एक और बात आपके लिए रखती हूँ, इसी प्रसंग से रख रही हूँ। क्या ये अच्छा ना होता कि जो कैकेयी माता हैं, आप लोगों ने थोड़ी, ये कहानी तो आपने सुनी होगी, एक थॉट रख रही हूँ, सोचिएगा इस पर। जो माता कैकेयी हैं, उन्होंने चारों, है ना, जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है, उनको अपने बच्चों की तरह चारों को पाला था। और फिर एक मंथरा नाम की दासी आती है और कान भर देती है कैकेयी के। और एक समय पे वो कहने लगती हैं कि भाई जो राजपाट है वो मेरे लड़के को मिले। तो ये कैसी माता है ना? जो चारों बच्चे जिन्होंने इनको एक्चुअली पाला है, बिल्कुल माता ही मानते रहे, है ना? कैकेयी को राम ने माता माना, है ना? अब उसको कह दिया उन्होंने ये जंगल चला जाए, है ना? और सारा राजपाट हमारे बेटे को मिले। तो आप क्या कहेंगे, ऐसी माँ में ममता, कैकेयी में ममता थी कि नहीं थी? एक थॉट आपके लिए, थॉट प्रोवोकिंग बात है कि क्या कैकेयी में ममता थी कि नहीं थी? एक चीज़ है। दूसरा ये भी थॉट सोचिए कि मंथरा जो दासी है, अब ये जो दासी है स्वाभाविक रूप से कम पढ़ा लिखा, है ना? कम समझदार होगा स्वाभाविक रूप से, और कैकेयी जो है वो रानी है ना? ये जो रानी है, इनके कान भरने में कोई सक्षम हो जाता है। तो ये जो साथी सेवक का जो संबंध है, इस संबंध में जो व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा या समझदार है, वो इस काबिल होना चाहिए कि जो दासी या सेवक है उसको सही उसकी बुद्धि कर सके, या फिर उससे कान भर जाने चाहिए। एक अगले संबंध के आशय से कह रही हूँ, साथी सेवक संबंध, या आप साथी सहयोगी संबंध मान लीजिए उसको। क्या लगता है आपको, ये संबंध कैसा होना चाहिए? बताइए। अच्छी सोच रखने वाला। मतलब कैकेयी में इतनी दम होनी चाहिए थी कि नहीं, कि वो मंथरा को समझा देती कि ये तुम गलत हमको पढ़ा रही हो, ये गलत बात है, ये क्या बात हुई? नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। होना चाहिए था। अच्छा, वो तब नहीं हुआ, वो सब छोड़ दीजिए, है ना? आज ये होने की आवश्यकता है कि नहीं? हमारे घरों में ये होने की आवश्यकता है कि नहीं है, ये बताइए। है
है ना? मैं किस्से कहानियों की बात नहीं करती, या जो मान लो सत्य भी रहा होगा, उस समय का सत्य था, आज क्या होना चाहिए? क्योंकि मानव जाति तो आगे चल रही है ना। एक समय में दास प्रथा थी आज से 100 साल पहले, अब हम लोग को स्वीकार ही नहीं होता। आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए आपको कोई स्लेव बना के, गुलाम बना के ले जाए, कल्पना नहीं कर सकते हम लोग, है ना? नहीं कल्पना कर सकते। एक समय में सती प्रथा रही, उसको लोग सही भी मानते रहे। अब कल्पना कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, है ना? तो तब की तब रही, लेकिन आज की स्थिति क्या हो, ये तो बात ठीक नहीं लगती। अच्छा, दूसरी एक और बात का उत्तर दीजिए दिलू भाई, की ममता क्या ममता उसको कहेंगे कि मेरे बेटे के लिए हो और बाकी और बच्चों के लिए ना हो, तो क्या इसको ममता कहना उचित रहेगा? क्या ममता है कि नहीं है? ममता तो थी, लेकिन वो ऐसा कोई सिचुएशन बना और उसने उसको सुना दिया तो तुम्हारा बच्चा बनना चाहिए, तो उसने वो ठीक है, पकड़ एक लिया। बात, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, तो क्या इसको ममता कहेंगे? नहीं, यदि ममता कहीं सीमित हो जाती है, वो तो हाँ सीमित हो गया। ये सीमित ममता ममता है क्या? बताइए। यदि ममता सीमित हो गई, रुक गई मेरे बेटे पर, तो क्या ये ममता है? जैसे न्याय यदि रुक गया, मेरे और आपके बीच में न्याय, तो क्या ये न्याय है? ममता का मतलब होता है पोषण प्रधान संरक्षण क्रिया। परमानेंट रहनी चाहिए थी। सभी के साथ एक बराबर, तब सभी तो के साथ। ममता कहेंगे। नहीं तो ममता हो गई सीमित, और कहां तक सीमित हो गई? शरीर तक सीमित हो गई। मेरे शरीर से जो जन्मा हुआ शरीर है। नहीं, तो आज आपके लिए फूड फॉर थॉट था, आप सोचिएगा। तो हमने न्याय की बात करी, फिर मैंने आपको मानव में समाधान कैसे आता है, संवाद से आता है, ये बताया। युद्ध से समाधान नहीं आता है। युद्ध के बाद सन्नाटा छा जाता है, युद्ध के बाद शांति नहीं आती। एक और थॉट दे रही हूं आपके लिए। युद्ध, सब दोनों साइड के लोग या ज्यादातर लोग मर जाते हैं, हथियार खत्म हो जाते हैं, गोले बारूद खत्म हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है, इसको हम कहते हैं शांति हो गई। क्या शांति होती है, या अगले युद्ध की तैयारी शुरू होती है उसी के साथ? हर युद्ध में जो शांति आ रही है, वो अगले किसी बड़े युद्ध की तैयारी के रूप में आ रही है। तो क्या शांति आई? शांति आई कि सुन्न हो गए सब, सन्नाटा छा गया, रुका हुआ है फिर से होने के लिए? समाधान मिला क्या? समाधान मतलब पूर्ण समाधान, कि अब इसके बाद नहीं होगा। जैसे आपको दो और जोड़ना नहीं आता है और आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए, आप रैंडमली कुछ भी उत्तर भरते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको जोड़ना सिखाया गया, आप जोड़ना सीख गए, अब आपसे गलती होती नहीं है। सब प्रश्नों के सही उत्तर, ये है समाधान। समाधान एक बार हुआ मतलब फिर हमेशा के लिए सही सटीक हो गया। बढ़िया, तो मेरी 2-4 बातें आज करी हैं हमने। काफ़ी सारे प्रश्नों को आपके सामने रखा कि आपके ध्यान में आएँ बातें, क्योंकि विचार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम जो हम कोर्स पढ़ेंगे, आप मेरे साथ वैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं लगभग आपका पूरा कोर्स को कनेक्ट करने वाली मैं ही आपकी टीचर रहने वाली हूँ, है ना? लेकिन मेरा जो मेन विषय मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। देखो कि आपको दिखाती हूँ पुस्तक, है ना? ये पुस्तक रहेगी आपके लिए, आवर्तनशील अर्थशास्त्र। ठीक है, आप जब आएँगे तो आपको दिखाएँगे किताब ये क्या है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे धीरे-धीरे, है ना? तो आदमी जो है, अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब होता है तन, मन और धन। इसकी आवर्तनशीलता बने रहने की विधि क्या है? शास्त्र मतलब होता है बेटा जीने की कला। आदमी के जीने का डिजाइन ऐसा हो, कैसा हो? तो साइक्लिकल हो, आवर्तनशील हो, कि ये व्यवस्था, ये धरती सदा सदा बनी रहे, या धरती खत्म हो जाए। हमारा जीने का डिजाइन कैसा हो नीलू बा, बताइए। आप ही बोल रहे हैं तो इसीलिए आप ही से पूछ रहे हैं, बाकी तो कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं ना। हाँ, कैसा डिजाइन हो हमारा? आप क्या चाहते हैं कि धरती सदा सदा बनी रहे?
सदा सदा बनी रहनी चाहिए। सदा सदा बनी रहनी चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और स्वस्थ और सुंदर होनी चाहिए, बल्कि हाँ। ये कामना करते हैं हम कि उसको उत्तरोत्तर हम एकदम ऐसी स्थिति में ले आए कि अब बस डालो इसमें एटम बम, खत्म करो धरती। अभी तो इसी जगह खड़े हुए हैं। सही है। तो मानव को अपनी मानसिकता को जांचने की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिसको कहेंगे। ठीक है, तो एक बारी मैं फिर से रिपीट करती हूँ। रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये नई चीजें हैं और आपके दिमाग में सेट होने में, अगर ये सेट नहीं होती तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने आज फिर से कहा कि मानव जो है सुलटता है, या युद्ध विधि से मानव शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। मानव में समाधान पूर्वक ही शांति आती है। समाधान आता है संवाद पूर्वक या शिक्षा पूर्वक। हर मानव एक दूसरे से कनेक्टेड है ही, आप चाहें ना चाहें। हम ये कपड़ा जो पहन के बैठे हुए हैं ना, ये कपड़ा ना जाने किसी ने कॉटन तोड़ा होगा फूलों से, फिर किसी ने वीविंग किया होगा, वीविंग करने के बाद उसकी डाई हुई होगी, कपड़ा बना होगा, कपड़ा बनने के बाद इसमें एक कढ़ाई अढ़ाई जो बनी हुई है, कढ़ाई किसी ने किया होगा, फिर किसी ने काटा होगा, किसी ने इसकी स्टिचिंग किया होगा, फिर उसको कहीं से कहीं लाया गया होगा, लाने के बाद है ना मेरे तक ये पहुंचा होगा, मैंने कुछ दे करके इसको ले लिया होगा। तो ये कपड़ा जो मैंने पहना हुआ है, जो कुछ भी, ये चश्मा मैंने जो पहना हुआ है ना, तो ऐसे करके हम देखते हैं कि हमारा आहार, आवास, अलंकार, रोटी कपड़ा मकान के रूप में देखिए, रोटी कपड़ा मकान के साथ जुड़ी हुई जितनी और वस्तुएं हैं, तो हम पूरे समाज से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। समाज में जो कुछ बह रहा है वो हम तक आ ही जाएगा। इस हवा में जैसे जितना पोल्यूशन कहीं पर भी हो रहा है ना, ये हम तक आ ही जाएगा, उसका प्रभाव आ ही जाएगा। पानी में जो गड़बड़ है वो हम तक आ ही जाएगी, है ना। तो अन्न, पानी, हवा की गड़बड़ हम तक पहुंच जाएगी और वैचारिक गड़बड़ भी हम तक पहुंच जाएगी। तो मानव अछूता नहीं है, मानव हमेशा सदा सदा आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस जुड़ाव को धीरे धीरे तर्क पूर्वक शिक्षा विधि से हमको हर मानव संतान तक पहुंचाना है। यदि हम उसको पहुंचाने में सक्षम नहीं होते, केवल उपदेश देते रहते हैं, उपदेश विधि से मानव संतानें समझ नहीं पाती हैं। मानव फॉलोवर बनने की कैटेगरी नहीं है, वो चुपचाप नहीं चलता। मानव एक तर्कशील अवस्था है, मानव में तर्क है। यदि तर्क तृप्त होता है तो वो खुद भी समझता है और समझा पाता है। वो समझ करके भी तृप्त होता है और समझा करके भी तृप्त होता है। ठीक है, तो समझना, और समझने के बाद जब तक वो समझा नहीं पाता तब तक भी है ना वो बात बनती नहीं। और पूरा समझने का यही प्रमाण है कि हम ठीक से अगले को समझा पाते हैं। ठीक, तो बस इसी के साथ मैं आज की क्लास को रोकती हूँ। दिलूबा, मुझे आप आखिरी में 2-3 लाइन में बताइए आज की क्लास में हमने क्या सीखा, फिर क्लास को ओवर करेंगे। बताइए। न्याय। क्या है, मतलब उसको आपको पूरा सेंटेंस बोलने का प्रयास करना है। जी। सबको सब कुछ मिले। सर्व सुलभता, सर्व सुलभता, वस्तुओं की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और वस्तुएं सर्व सुलभ हों, ये न्याय है ना। और हाँ। अन्याय घटने के बाद न्याय नहीं होता है। हाँ। अन्याय के बाद न्याय नहीं होता, न्याय होता है तो अन्याय नहीं होता है। कितनी बढ़िया बात। न्याय यदि होता है तो अन्याय होता ही नहीं है, ये बात है। ठीक है, चलो और बताइए फिर। वैचारिक एकरूपता। हाँ, वैचारिक एकरूपता कैसे होती है? संवाद पूर्वक निष्कर्षों को प्राप्त करने से, है ना। संवाद पूर्वक निष्कर्षों को प्राप्त करने से वैचारिक एकरूपता होती, जिससे हमको ताकत महसूस होती है। यदि हम में वैचारिक एकरूपता है तो हमको ताकत महसूस होती है। इसको बोलते हैं जन बल। जन बल महसूस होता है कि हाँ, हमारे साथ हैं लोग। ठीक, और बताइए और क्या सीखा? सुधार ही दंड है। बिल्कुल, सुधार ही दंड है। तो सुधार कहाँ करना है? मानसिकता में। मानसिकता में। मानसिकता में क्या होना है? अपने पराये की मानसिकता से मुक्ति, यही सुधार है, नहीं? यस। हाँ, अपने पराये की मानसिकता से मुक्त हो जाना, ये सुधार है। ये सुधार करने की आवश्यकता है। कैसे होगा?
शिक्षा से। शिक्षा से। शिक्षा कैसे होती है? संवाद पूर्वक। संवाद। हाँ, संवाद पूर्वक शिक्षा होती है, हम निष्कर्षों को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या सीखा? आदमी कैसे सुलझता है? युद्ध विधि से नहीं, युद्ध विधि से नहीं। युद्ध कोई विधि नहीं है। ये तो तर्क कोई भी कुतर्क भी कोई विधि नहीं है। आदमी का जब दो लोग बैठ करके, आप देखिए कभी 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 वो नहीं होते उनके पास वीपन्स, शस्त्र नहीं होते हैं, लेकिन हम तर्क कुतर्क विधि से भी हमारा युद्ध चलता है ना। तो तर्क कुतर्क तर्क वितर्क ये सब विधियों से भी हम पार नहीं पाते हैं। अपने हृदय की सच्चाई के साथ जब हम संवाद करते हैं, उस विधि से सार्वभौमिक यूनिवर्सल निष्कर्षों को पाते हैं, तभी जो है बात बनती है भाई। उसके अलावा बात नहीं बनेगी। हम मैनिपुलेशन वाली विधि से जाएंगे, बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आदमी इसी विधि से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बढ़िया 2-3 बातें मूलभूत जो थी आज कम्युनिकेट हुई। इन्हीं बातों पर और विस्तार पूर्वक चर्चा हमको करनी है। ठीक है, चलिए तो आज रोकते हैं। कल दशहरा की छुट्टी रहेगी आप सभी की, उसके बाद आपसे भेंट होगी परसों। ठीक है, परसों मोस्ट प्रोबेबली वहीं मुलाकात होगी हमारी कॉलेज में। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते।